सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात का टॉपिक, जिसके अंदर अनुपात और समानुपात का टॉपिक आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ अपने जो डायमंड वाले क्वेश्चन है बचे हुए हैं, तो वो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में अनुपात और समानुपात का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं, उसके बाद में हम सीधे चलते हैं अपने डायमंड वाले क्वेश्चन पे। तो आज की क्लास का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है क्या है। ए और बी प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती। ए है वो बी प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है। बी बराबर 36 होने पर ए बराबर 108 होता है। तो A2 का मान ज्ञात कीजिए जब B2 का मान कितना दे रखा है, 68 दे रखा है। देखो A1 की वैल्यू दे रखी है, B1 की वैल्यू दे रखी है और B2 की। A2 की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। अब देखो किसके अनुक्रमानुपाती बोल रहा है कि अनुक्रमानुपाती, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा समानुपात, यानी कि सीधा रिलेशन हो गया। किसके किसके बीच में, ए के साथ है रिलेशन किसका, बी प्लस 18, बी प्लस 18 का। अब अनुक्रमानुपाती के लिए मैंने क्या बताया था, A1 अपॉन में A2 इक्वल B1 अपॉन में B2, सीधा रिलेशन बताया था। अब देखो A1 क्या हो गया, A1 अपॉन में A2 इक्वल B1 प्लस 18 अपॉन में B2 प्लस 18। यही होता है अनुक्रमानुपाती का। अब देखो A1 की वैल्यू रख दो, कितनी है, 108 है। A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 108 अपॉन में A2 की हमसे पूछी गई है, ठीक है। B1 की वैल्यू कितनी है, 36 आ गई, कितनी आ गई, 36 प्लस 18 अपॉन में B2 की वैल्यू कितनी है, 68 है, 68 प्लस 18, ठीक है। अब इनको प्लस कर दो, 36 और 18 कितने हो गए, 54 हो गए, और 68 और 18 कितने हो गए, 86 हो गए। तो हमारी A2 इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पर 108 है इंटू में 86 अपॉन में ये कितना हो गया, 54 हो गया। कितना हो गया, 54। अब कट हो रहा है, 54 से कट किया कितनी बार कटा, ये कितनी बार कटा, 2 बार कटा। 54 से कट किया कितनी बार कटा, ये 2 बार। और 86 इंटू में 2 कितना हो गया, 172 हो गया। यानी कि जो मेरी ए की मान मुझे बताना था वो मेरा कितना आ गया, 172 आ गया। इसके अंदर हमें सीधा रिलेशन बताना था, यानी कि क्या बोला था, अनुक्रमानुपाती। यदि आपको व्युत्क्रमानुपाती बोलता है तो क्या बताओगे, उल्टा रिलेशन बताओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन क्या है, m है वो n स्क्वायर प्लस 3 का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा रिलेशन है। यदि n बराबर 3 होने पर m बराबर 3 होता है, तो n स्क्वायर बराबर 69 होने पर m का मान है। बताओ किसकी वैल्यू पूछी है, m की वैल्यू पूछी है, और किसका क्या बोला है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, A1 अपॉन में A2 बराबर है क्या होता है, B2 अपॉन में B1 होता है, B2 अपॉन में B1। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, m किसके व्युत्क्रमानुपाती है, n स्क्वायर प्लस 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो व्युत्क्रमानु क्या होता है, m1 अपॉन में m2 हो गया। अब क्या आएगा, n2 ऊपर आएगा, n2 की स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में n1 की स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। यही होता है। अब देखो m1 की वैल्यू हमें पूछी गई है, m1 की दे रखी है, सॉरी m1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, और m2 की वैल्यू हमसे पूछ गई है। तो m1 की 3 आ गई और m2 की हमसे पूछ गई है। n2 का स्क्वायर कितना दे रखा है, 69 है, प्लस 3 आ गया। n1 का स्क्वायर, n1 कितना है मेरा 3 है, स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 3 कितना हो गया, ठीक है। अब देखो m2 इक्वल क्या आ जाएगा मेरा, m2 इक्वल क्या आ जाएगा, 69 है, ये प्लस 3 कितना होगा, 72 अपॉन में कितना आ गया, 72। 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 इंटू में 3 कितना हो गया, 36 हो गया। 36 से कट गया एक बार, 36 से कट गया 2 बार, यानी कि कितना आ गया, 1/2 आ गया। यानी कि मेरी m की वैल्यू पूछी थी उसने, तो वो मेरा क्या आ गया, 1/2 आ गया। एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, और उसके बाद में हम डायमंड वाले क्वेश्चनों पर
चलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, x है वो y के घन के अनुक्रमानुपाती है, x है वो y के घन के अनुक्रमानुपाती और z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो x है यानी कि x1 है वो किसके y स्क्वायर के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, और z घन का बोल है, क्या बोला है, घन के व्युत्क्रमानुपाती है, और z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। z के वर्ग, पहले अनुक्रमानुपाती बोला है, उसके बाद में व्युत्क्रमानुपाती बोला है। व्युत्क्रमानुपाती किसके है, z के स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो यहाँ पर ये x1 हो गया, तो x2 अपना क्या आ जाएगा, y1 अपॉन में, ये y2 है, ये y2 x1 है, ये y1 हो गया, ये y2 का क्यूब हो गया अपॉन में z2 का स्क्वायर हो गया। अब देखो इसको रख लो, क्या आ जाएगा मेरा x1 अपॉन में x2। ठीक है, अब यहां पर देखो अंदर अंदर वाले की गुना और बाहर बाहर वाले की गुना होगी, अंदर अंदर वाले की गुना और बाहर बाहर वाले की गुना हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा y1 का क्यूब अपॉन में y2 का क्यूब इनटू में z2 का स्क्वायर अपॉन में z1 का स्क्वायर। अब इसके अंदर आप सीधा मान रख दो, x1 का मान कितना है, 1 अपॉन में 36 है, तो क्या आ जाएगा मेरा 1 अपॉन में 36 x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल y1 कितना है मेरा 3 है, और 3 का क्यूब कितना होता है मेरा 27 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है मेरा यहाँ पर 27 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब क्या कितना आ गया, 27 आ गया, इनटू में जेड की स्क्वायर कितना होता है, जेड का स्क्वायर, y1 की वैल्यू 2 है क्या, y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। 2 की क्यूब कितनी होगी, 8 होगी, अपॉन में y2 की वैल्यू 3 है, तो ये कितना आ गया 27 आ गया। ठीक है, z2 की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी कि 25, 5 का स्क्वायर 25, z1 की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 9 आ गया। 9 से कट किया कितना आ गया 4 हो गया, 9 से कट किया कितना 4 हो गया। अब देखो 4 की गुना 8 में 25 8 200, 200 और 4 कितने हो गए 800, यानी कि 800x इक्वल क्या आ गया मेरा 27 आ गया। और इसने पूछा भी मुझसे क्या है, 800x की वैल्यू ही मुझसे पूछी है, तो यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा 27। ऐसा ही आसान सा क्वेश्चन आपसे 2024 के अंदर सीजीएल के अंदर पूछा गया। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4, और इस टॉपिक की लास्ट टाइप है डायमंड पर आधारित क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत कितनी है, 2,30,400 है। यानी कि 48 ग्राम का कोई अर्ध वजन वाले उसकी कीमत की रत्न की कीमत कितनी है, 2,30,400 रुपए, 2,30,400 रुपए। ठीक है, यह 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, यानी कि जो 48 ग्राम वजन का जो है आपका, उसको कितने टुकड़ों में तोड़ा गया है, 2 टुकड़ों में तोड़ा गया। कितने टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, जिनमें वजन का अनुपात कितना दे दिया, वजन का जो अनुपात है वो कितना दे दिया 5:7। यदि मेरे अकॉर्डिंग देखूं 5 और 7 कितने हो गए 12, यानी कि 12 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 48 है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12 चौके 48। यानी कि जो फर्स्ट टुकड़ा है वो 20 ग्राम का है, और जो सेकंड टुकड़ा है वो कितने ग्राम का है 28 ग्राम का है। यानी कि 48 ग्राम वजन वाला जो अर्ध रत्न था उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, पहला टुकड़ा उसका 20 ग्राम का, दूसरा टुकड़ा 28 ग्राम का। ठीक है, यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती, कीमत है वो वजन के वर्ग, यानी कि यदि मैं वजन का वर्ग कर देता हूं तो वो मेरी क्या आ जाती है, यहाँ पर कीमत आ जाती है। अब देखो 48 का यदि मैं वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 48 का वर्ग क्या कितना आया 2304 आ गया, 48 का वर्ग कितना 2304 आ गया। अब यहां से भी मैं इसका मूल्य निकालूंगा प्राइस, ये भी मेरी क्या है प्राइस है। अब मुझे ये बताओ मेरे अकॉर्डिंग इसकी प्राइस कितनी आई है 2304, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 2,30,400, यानी कि 2304 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2,30,400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 100 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब यहां पर आगे देखो 20 का स्क्वायर करूंगा 400, यानी कि पहला टुकड़ा कितना 400 का, दूसरा टुकड़ा 784, कितना होगा 784। अब मुझे ये बताओ मेरे अकॉर्डिंग में ये देखूं तो कितने रुपए का हो गया है,
400 प्लस 784 कितना हो गया मेरा? 1184 का। कितने का? 1184 का। यानी कि टूटने से पहले, यानी कि उसको दो टुकड़ों में तोड़ा था, उससे पहले उसको कितने रुपए में, कितने रुपए का था वो? 2304 रुपए का। लेकिन टूटने के बाद में उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया तो वो कितने रुपए का बिका? 1184 रुपए का। मान लो आपने 2304 रुपए का उसको खरीदा था, आपने उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया और अब वो कितने रुपए का बिका आपका? 1184 रुपए का बिका। तो मुझे ये बताओ कितने रुपए की हानि हुई? 2304 रुपए का खरीदा था और 1184 रुपए में बेचा, तो हानि कितने की हुई? 1120 रुपए की हुई क्या? 1120 रुपए की मुझे क्या हुई यहाँ पर? हानि हुई। कितने की हानि हुई? 1120 रुपए। 1120 रुपए की हानि होती है, एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई थी? 100 आ गई थी। 1120 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो यानी कि उसे कितने रुपए की हानि हुई थी? 1,12,000 रुपए की क्या हुई? से हानि हुई। यही पूछा था, हानि कितने रुपए की हुई? तो 1,12,000 रुपए की क्या हुई? हानि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद में जो एक क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क में रहने वाला, उसके बाद में अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही देखो क्वेश्चन है, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। जो हीरे की कीमत है वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि जो उसकी प्राइस है, यदि मैं उसके वजन का स्क्वायर कर दूं तो वो मेरी क्या आ जाएगी? यहाँ पर प्राइस आ जाएगी। ठीक है, हीरे की कीमत 6,084 रुपए। हीरे की जो कीमत है वो कितनी है? 6,084 रुपए। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो, तीन टुकड़ों में काटा गया। कोई हीरा था, मुझे नहीं पता कि कितने ग्राम का हीरा था, लेकिन उसको यदि उसने तीन टुकड़ों में काट दिया तो उसका वजन कितना हो गया? तीन टुकड़ों में काट दिया तो उसका वजन का अनुपात आ गया मेरा 3:2:1 है। कितना है? 3:2:1 है, यानी कि 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि वो कितने ग्राम का था वो हीरा? 6 ग्राम। कितने ग्राम का था? 6 ग्राम का हीरा था, उसको तीन टुकड़ों में काट दिया, 3 2 और 1 अनुपात में तोड़ दिया गया। ठीक है, अब मुझे ये देखो, यहां पर इसका यदि मैं मूल्य निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? मूल्य उसने, प्राइस उसने बोला है कि यदि उसके वजन का मैं स्क्वायर कर दूं तो वो मेरी क्या आ जाएगी? यहाँ पर प्राइस आ जाएगी। क्या ये 6 ग्राम का हीरा था तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ गया मेरा? 36, यानी कि वो 36 रुपए का उसने क्या किया था? यहाँ पर खरीदा था, और उसके अब उसने तीन टुकड़े कर दिए, ये उसका वजन है, तो इसकी प्राइस क्या आ जाएगी? 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 9 और 4 कितने हो गए? 13, और 1 कितना हो गया? 14। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 14 हो गई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि उसने पहले कितने रुपए का उसने हीरा खरीदा था? हीरा खरीद रखा, मान लो उसने 36 रुपए का खरीदा था। कितने रुपए का? उसने, उस हीरे की कीमत कितनी थी? 36 रुपए थी, लेकिन उसने तोड़ने के बाद में उसको बेचा तो उसने कितने रुपए में बेचा? 14 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा? 14 रुपए में बेचा, लेकिन उसे कितने की हानि हुई? 36 का था और उसने 14 का बेचा, यानी कि 22 रुपए की क्या हुई? उसे हानि। कितने की हानि हुई? 22 की हानि हुई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 36 यूनिट में था, वो 36 यूनिट का बेचा 14 यूनिट में, और इसने 36 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 684। यानी कि उसने बोला कि हीरे की कीमत कितनी है? 684 है। मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो हीरे की कीमत कितनी है? 36 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 684 है, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 684 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 169 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 169। एक यूनिट की वैल्यू 169 है, तो उसने पूछा हानि कितने की हुई, तो मुझे 22 यूनिट की वैल्यू बतानी है। कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है? 22 यूनिट की। तो 169 इंटू में कितना आ गया? 22। 169 इंटू में 22, आंसर निकाल दो, कितना आ जाएगा? 18 और 22 37। यानी कि उसे कितने रुपए की हानि हुई? उसे हीरे को बेचा था, खरीदा था उसने 6,084 रुपए में, लेकिन उसने बेचने पर उसे 3,718 रुपए की क्या हुई? उसे हानि। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पीछे वाला क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया था। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है, स्ट्रिंग का एक टुकड़ा 40 सेंटीमीटर लंबा, कोई स्ट्रिंग है उसका टुकड़ा है वो 40 सेंटीमीटर लंबा है, यह तीन टुकड़ों में
काटा गया, यानी कि जो स्ट्रिंग थी उसको 3 टुकड़ों में उसने काट दिया। सबसे बड़ा टुकड़ा मध्य टुकड़े से 3 गुना है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं मैं, जो मध्य का जो टुकड़ा है वो इसका कितना, मध्य का मैंने x मान लिया, इसका 3, सबसे बड़ा टुकड़ा मध्य टुकड़े से 3 गुना लंबा है, यानी कि इसका 3 गुना यानी कि 3x का, यानी कि पहला टुकड़ा 3x का, दूसरा मध्य का टुकड़ा x का हो गया। तथा सबसे छोटे टुकड़े सबसे बड़े टुकड़े से 23 सेंटीमीटर लंबा है। इससे सबसे छोटा जो टुकड़ा है वो सबसे बड़े टुकड़े से 23 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि ये टुकड़ा मेरा क्या आ गया, 3x माइनस 23 का। इसका आ गया 3x से माइनस 23, इसका आ गया, इन तीनों को जोड़ दो, मेरा जो टोटल है अपना आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू अपनी जो निकल के आ जाएगी, पूछा क्या है, सबसे छोटा टुकड़ा 3x माइनस 23 की वैल्यू पूछिए, आंसर। ठीक है, तो यहीं पर अपना जो अनुपात और समानुपात का टॉपिक है वो अपना कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अनुपात और समानुपात का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, एक बार शेयर कर दो वीडियो को। मैंने लगभग 13 क्लासों के अंदर आपका अनुपात और समानुपात का टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, जो अपना एवरेज यानी कि औसत का टॉपिक हम लेके आएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ से। हर एक क्वेश्चन हमें जो पीछे आए हुए एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों को लेके आने वाला हूं। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के